नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आज मुझे एक नई कॉमिक्स मिली जिसका नाम है परिक्रमा, जो कि एंथोनी और सुपर कमांडो ध्रुव की है। और इस कॉमिक्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें उन दोनों के बीच की फाइट को भी दिखाया गया है। तो इसलिए मुझे ये कॉमिक्स इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने इस कॉमिक्स को लाना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि ये कॉमिक्स राज कॉमिक्स पब्लिकेशन की कॉमिक्स नहीं है, ये कोई फैन मेड कॉमिक्स है या जो भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका कवर पेज देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है फैन कॉमिक ऑन कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन राज कॉमिक सीरीज एंथोनी एंड सुपर कमांडो ध्रुव। एंथोनी और ध्रुव राजनगर से बहकर गुजरती रावी नदी के ऊपर उस बड़े निर्माणाधीन बांध पर एक दूसरे से जूझ रहे थे। हम दोनों की मजबूरी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। ऊपर खड़ी एक आकृति की आवाज आई, अरे ओ मोर्दे और सर्कस के जोकर, ध्यान रहे तुम में से कोई एक ही बचना चाहिए, वरना इस बांध के लिए बने छोटे से रिजवोर रिजवोरियर का पानी रूपनगर के कई इलाकों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। और मैं तो भूल ही गया था, इतनी आत्माएं खुली घूम रही है बेचारी, सब मुझसे बार बार शहर भर में आतंक मचाने की गुजारिश कर रही है। अब मुझसे किसी का दिल तो तोड़ा नहीं जाता। वैसे वो बुढ़ा बाबा कहाँ है? सुना बहुत पीटा है उसने तुम दोनों को। एंथोनी ने इस गुत्थम गुत्था को एक बार में ही खत्म करने के लिए ध्रुव को अपने पूरी ताकत से मुक्का मारा। धाड़, और ध्रुव उड़ता हुआ बांध के नीचे जा गिरा। उफ! एंथोनी को लगा कि ध्रुव बेहोश हो गया है, पर अगले ही पल ध्रुव ने अपनी स्टार लाइन उड़ते एंथोनी के पैर में फंसाई। खट सर, और उसी के सहारे एंथोनी को जोरदार किक लगी। धाड़! अब दोनों ही फिर से बांध के बीच के हिस्से में आ चुके थे। खट ठप धाड़! ध्रुव ने स्टारलाइन के झटके से एंथोनी पर मारी पत्थरों की बरसात। ध्रुव ने स्टारलाइन के झटके से एंथोनी पर भारी पत्थरों की बरसात कर दी। शक धड़ाक! पर ध्रुव जानता था कि ऐसे खतरों से बचना एंथोनी के लिए बाएं हाथ का खेल है। एंथोनी तुरंत ही उस ढेर से टेलीपोर्ट होकर ध्रुव के सामने था। एंथोनी ने फिर से ध्रुव पर वार किया और टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुंचा। धड़ धाड़! और ध्रुव पर इस तरह लगातार वार करने लगा। धम! एंथोनी के शक्तिशाली वारों के आगे ध्रुव ज्यादा देर नहीं टिक रख सकता था। ध्रुव इन लगातार हो रहे वारों और एंथोनी को टेलीपोर्ट होने से रोकने के लिए एंथोनी और बांध निर्माण के लिए रखा तारकोल का ड्रम उड़ेल देता है। छप! और तारकोल को जल्दी सुखाने के लिए एंथोनी पर हीट फ्लेयर छोड़ देता है। एंथोनी वहीं तक टेलीपोर्ट हो सकता है जहां तक उसकी आंखें देख सकती है, पर देखने में बाधा आने पर वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। पर एंथोनी की हालत देख बांध के ऊपर खड़ा वो शख्स गुस्से में आ गया था। ए मुर्दे, मेरे सामने नाटक मत कर, कहाँ गई तेरी नरक वाली ठंडी आग? लगता है कि ध्रुव की जान तुझे बहुत प्यारी है, तो ठीक है, वैसे भी रूपनगर के लोग मुझे पसंद नहीं। भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है, कुछ कम हो जाए तो क्या हर्ज है? क्यों, ठीक है ना एंथोनी भाई? उस शख्स की बातों ने जादू सा असर किया और एंथोनी ने अपनी आंखों के आसपास की खाल बुरी तरह नोचकर उतार दी और एक बार फिर ध्रुव तक पहुंचा। साथ ही उसका दर्द देखकर तड़प उठा खुद एंथोनी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। मजबूरीवश अब एंथोनी ने ध्रुव पर ठंडी आग का वार किया और ध्रुव तड़प उठा। पहले से ही एंथोनी के वारों से बेहाल ध्रुव पर ठंडी आग जैसे कोड़े बरसा रही थी। ध्रुव दर्द से कर्रा रहा था, पर ठंडी आग उसके सोचने समझने की शक्ति भी छीन करती जा रही थी। ध्रुव अब कुछ ही पलों का मेहमान लग रहा था। आह! सर! ध्रुव ने अपनी शक्ति समेटी और एंथोनी के सीने की तरफ कुछ एसिड कैप्सूल छोड़े और एंथोनी का दिल दिखने लगा। उफ! आह! खटाक!
बिना कोई क्षण गवाए बेहोशी से बंद होती आंखों के साथ ध्रुव ने एंथोनी के दिल के अंदर तक स्टारलाइन फंसाई और स्टारलाइन का दूसरा सिरा बांध से जा रहे बिजली के तार में अटका दिया। मुर्दा एंथोनी के दिल में जैसे उसकी जान बसती थी। दिल को लग रहे बिजली के झटकों से मुर्दा कुछ चीखों के साथ बेजान होकर बेहोश ध्रुव के पास आ गिरा। सुबह होने वाली थी। बेजान एंथोनी का वजूद खतरे में था। खुशी से ठहाके लगाता हुआ वो शख्स निर्जीव पड़े ध्रुव और एंथोनी के पास आया। वो ध्रुव को मारने ही वाला था कि तभी उस पर एक ऊर्जा वार हुआ। दर्द से कर्राते हुए वो वार की दिशा में पलटा। वार करने वाली आकृति बोली, बस कर गद्दार तंत्रदेव, तेरे दिन पूरे हुए। ये मासूम शहरी तेरे आतंकवादी साथियों की भेंट नहीं चढ़ेंगे। तंत्रदेव अब दर्द से कर्राने के अलावा डर से भी कांप रहा था। सत्या बाबा, आप। इसी के साथ ये कहानी को यहीं समाप्त कर दिया गया है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसके पब्लिकेशन को जानते हैं तो उनको बताना कि अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं तो उनको ज़रूर से बताना कि इसकी आगे की स्टोरी या फुल स्टोरी ज़रूर से लानी चाहिए थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ हुई कुछ पता ही नहीं चला। तो इस स्टोरी में सिर्फ ध्रुव और एंथोनी की फाइटिंग देखने को मिली है और कुछ बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है कि कहानी कैसे शुरू हुई, किस लिए ये दोनों फाइटिंग कर रहे हैं और ये जो विलन है वो कौन है, सत्य बाबा कौन है। ये सारी स्टोरी जो है वो सब कुछ पता ही नहीं है। तो इसके आगे कहानी आशा है कि बनी होगी या आगे इन फ्यूचर वो लोग बनाएंगे। अगर आपको इनसे संपर्क है, जिनका नाम मोहित है, आप सबसे पहले वाले पेज में देख सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज दिया है रीडर्स के लिए, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।